आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के दोगलेपन की, स्पेसिफिकली इंडियन हिस्ट्री के बारे में। कैसे, आपको बताता हूं मैं सारे फैक्ट्स, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई हैं, कैसे इंडियन हिस्ट्री को ट्विस्ट कर दिया गया है, कैसे यहाँ के रूलर्स की इमेज को ट्विस्ट कर दिया गया, कैसे यहाँ के फिलोसफर्स की इमेज को ट्विस्ट कर दिया गया। तो देखते हैं सबसे पहला फैक्ट। आप लोगों ने समुद्रगुप्त का नाम तो सुना ही होगा। गुप्ता एम्पायर के बहुत यशस्वी राजा रहे हैं। 335 कॉमन एरा के टाइम पे ये रहे हुए हैं। इनको इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। मुझे एक चीज बताइए, समुद्रगुप्त 335 कॉमन एरा पे थे, नेपोलियन 1769 में था। ठीक है, आप इसका गैप देखिए, इतना आराम से कई शताब्दियां हैं इनके बीच में, और इसको इंडिया का नेपोलियन कहा जा रहा है। मतलब ये क्या लॉजिक है, मेरे को बता दीजिए। जबकि नेपोलियन कुछ युद्ध हारा भी था, बहुत वॉर्स वो हारा है। वाटरलू में अच्छा खासा हारा गया, वो तो फिर उसका एंड ही हुआ। और जबकि समुद्रगुप्त हरिसेना पोएट की अगर आप देखें, इंस्क्रिप्शन पढ़ें, तो उसमें उसने बताया कि ये 100 बैटल लड़ा था, 100 की 100 जीता है, उसके शरीर पे 100 घाव भी है। ये अपने आप में प्रमाण थे इस चीज का कि वो बहुत अच्छा विक्ट्री होल्डर रहा है। और फिर भी इसको इंडिया का नेपोलियन बोला गया है। कैसे ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री को इम्पोज कर दिया है हमारे ऊपर कि देखो, आप छोटे हैं, हम बड़े हैं। दूसरा फैक्ट मेरा सबसे फेवरेट है, और क्यों, मैं इसकी वजह बताता हूँ। आपने चाणक्य कौटिल्य का नाम तो सुना होगा। चाणक्य 375 बीसी के आसपास थे, और जो मैकियावेली अगर आपने सुना, इटालियन फिलोसफर थे। ये 14-15 सेंचुरी के आसपास थे, इटली के रहने वाले थे। इनकी एक किताब आती है द प्रिंस, और आप कौटिल्य की एक किताब पढ़ें अर्थशास्त्र। आप देखेंगे दोनों में ना बहुत कॉमन चीजें हैं। ठीक, बहुत हद तक कॉमन, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। कैसे, और मैं बताता हूँ कैसे इन्होंने कॉपी की है कौटिल्य की। मतलब बहुत पहले आए कौटिल्य, मैकियावेली आया इस टाइम पे 15 सेंचुरी पे, और आप देखोगे कि इनकी किताब में बहुत सिमिलैरिटीज पाई गई इससे। ठीक है, अब देखना क्या सिमिलैरिटीज। दोनों नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, दोनों रिलीजन का यूटिलिटेरियन अप्रोच रखते हैं, तीसरा वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है कि कैसे इधर से उधर फैक्ट किए गए, कैसे इंफॉर्मेशन चुराई गई, कैसे एक्चुअल नॉलेज को चुराया गया दूसरी यूरोपियन कंट्रीज ने। मैं बताता हूँ, इनके डिफरेंसेस से पता चलता है। क्या डिफरेंसेस क्या है? कौटिल्य ने बहुत डिटेल में किताब लिखी, एक एक इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। टैक्स विभाग क्या करेगा, आर्मी क्या करेगी, और बाकी डिपार्टमेंट क्या करेंगे। स्पाई, जासूस का कॉन्सेप्ट, बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट उन्होंने उस टाइम पे निकाला था। ठीक है, और मैकियावेली का जो किताब है द प्रिंस, आप उसमें देखोगे वो इलेबोरेटिव नहीं है। मतलब एक किताब पूरी डिटेल में है, एक आधी है, और दोनों की सिमिलैरिटीज बैठ रही हैं। तो आप बताइए किसने किसके चुराई होगी कंसेप्ट। ऑब्वियस सी बात है इस वाले ने। और हम क्या कहते हैं कौटिल्य को, इंडियन मैकियावेली। मतलब ये क्या लॉजिक है, कुछ भी नहीं, बकवास बना रखा है एकदम, बिल्कुल कंसेप्ट्स का। एक्चुअल में ओरिजिनलिटी जो थी वो अर्थशास्त्र किताब में थी। आप इसको पढ़ें तो मतलब ये जियोपॉलिटिकल की, वर्ल्ड की सबसे पहली किताब है जियोपॉलिटिक्स में। क्यों? इसमें स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट है, स्पाई, जासूस विभाग का कंसेप्ट है। जबकि हम अलाउद्दीन खिलजी को क्रेडिट देते हैं। आप हिस्ट्री में पढ़ो, स्टैंडिंग आर्मी, गूगल पे सर्च करो, स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी। एक्चुअल में चाणक्य पहले थे जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट दिया था। इसीलिए ये फैक्ट सबसे बड़ा फैक्ट रहा है कि कैसे यूरोपियंस ने हमारी हिस्ट्री को भी कॉलोनाइज कर लिया था। तीसरा सबसे गलत फैक्ट हमको पढ़ाया जाता है कि मुगल्स ने इंडिया को रिच बनाया। एक्चुअल में मुगल्स ने रिच नहीं बनाया, इंडिया पहले से ही गोल्डन बर्ड था। जेफ डेजार्डिन्स का एसे है, उसमें एक चार्ट है प्रॉपर, उसमें उसने बताया कि कंट्री का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है वर्ल्ड जीडीपी में। तो आप उसमें फर्स्ट सेंचुरी से 1280 तक अगर उसका कंट्रीब्यूशन रीड करें तो इंडिया ऑलमोस्ट 40-42% वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था। और जब मुगल्स छोड़ के गए, मतलब जब मुगल्स का एंड हुआ, ब्रिटिशर्स जब आए, तब हम लोग 25% पे थे। तो हम ऑलरेडी कम पे थे। 25% हालांकि बहुत लीडिंग था उस टाइम पे, उसको अप्रिशिएट किया जाता था, तभी यूरोपियंस भाग भाग के आए थे। हालांकि वो पहले से ही आना चाह रहे थे, पर उससे पहले अफगान्स आए, तुर्क्स आए, खिलजी, ये सब आए, और बाकी सब लोग, पर्शियंस आए, अलेक्जेंडर भी आया इसी चक्कर में कि यहां तक आके मैं लूट ही लूं। पर फिर भी आप रीड करेंगे तो हम लोग 40-42% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट पहले से ही कर रहे थे। इंडिया गोल्डन बर्ड था फर्स्ट सेंचुरी से 1280 तक। मौर्यंस, गुप्ताज, ये बहुत रिच थे। साउथ के कुछ एम्पायर्स तो इस हद तक रिच थे कि वहां पर गोल्ड के खजाने आज तक मिलते हैं। आज तक साउथ के टेम्पल्स में जो अनएक्सप्लोर्ड है उनमें अच्छा खासा गोल्ड का रिजर्व है।
तो आप ये 3 फैक्ट्स देखें और इन 3 फैक्ट्स में आप जानेंगे कि कैसे हमारी हिस्ट्री को हमें गलत तरीके से पढ़ा दिया गया है, कैसे हमारे फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। तो जब भी आपको हिस्ट्री का फैक्ट पढ़े तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखें कि कॉलोनियल माइंडसेट रहा है उस हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब करना है आपको।